पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के बेटे अकील अख्तर की मौत के मामले में एक नया मोड़ आ गया है। पंजाब के मलेर कोटला के रहने वाले व्यक्ति शमसुद्दीन चौधरी ने पंचकुला पुलिस को शिकायत दी थी। शमसुद्दीन चौधरी ने मामले की जांच करने की मांग की है। शमसुद्दीन चौधरी ने दावा किया था कि अकील अख्तर ने मौत से पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करते हुए अपनी हत्या होने की आशंका जताई थी। उन्होंने बताया कि अकील अख्तर ने अपने पिता और अपनी बीवी के बीच अवैध संबंध होने का खुलासा किया था, जिसके बाद उसका परिवार उसको फंसाने और जान से मारने की साजिश रच रहा था। इतना ही नहीं, अकील ने अपने पिता, बीवी और मां पर साजिश के आरोप लगाए थे। शमसुद्दीन ने कहा कि अकील अख्तर की मौत की जांच होनी चाहिए। शमसुद्दीन चौधरी ने एक वीडियो भी जारी किया और दावा किया कि ये वीडियो शमसुद्दीन चौधरी का है, जो उसने मौत से पहले सोशल मीडिया पर जारी करके अपनी हत्या की आशंका और उसकी वजह बताई थी। जिसमें मोहम्मद मुस्तफा जो डीजीपी हैं और मैडम रजिया सुल्ताना जो हमारे वहाँ पंजाब की मंत्री रही हैं, उनके बेटे की वीडियो आई थी जिसमें उसने कहा कि मुझे टॉर्चर किया जा रहा है सामने, और ये वो वीडियो है। तेरा मेरी पे है। ठीक है जी, इधर दिखाओ जी, एक मिनट इस साइड करना है। तो ये वीडियो वायरल हुई तो हम लोगों ने सोचा था कि इसको हम लोग लेके सीपी साहब से या हाई कोर्ट जाया जाए ताकि इसको सेव किया जाए बच्चों को, पर हम लोग कुछ कारणों की वजह से नहीं कर सके। फिर इसकी 3 तारीख को ये पोस्ट वायरल हुई जिसमें उसने लिखा कि मेरी ये डायरी पड़ी है, मेरे डेथ के बाद ये डायरी को सर देख के जी। तो अचानक क्या पोस्ट थी? डायरी पढ़ी जाए, जो मेरी डायरी है ये आपको दे देता हूँ मैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि अचानक कल सुबह एक मैसेज आया कि अचानक अकील की डेथ हो गई। तो हमें अंदर से झिझोड़ा कि यार हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी कि अगर पहले ही इसको सेव किया जाता तो कम से कम ये बच्चा बच सकता था। तो हमने इसीलिए कमिश्नर साहब को ये एक एप्लीकेशन मूव की है जिसमें हमने कहा है कि ये वीडियो और ये इनको देखकर इसकी सच्चाई जो है सामने लाई जाए। अगर इसमें कुछ है तो जो बनती कार्रवाई है वो की जाए। तो जो वीडियो है सोशल मीडिया की आप बात कर रहे हो वो अगस्त महीने का है, 2 महीने पुराना जो कहें बात करें तो उसको इस केस से कैसे जोड़ा जा सकता है? मतलब अभी आपको क्या ऐसे पॉइंट्स लग रहे हैं जिस पे आपको लग रहा है अभी कुछ गलत हुआ है? देखिए सर, वो वीडियो में सब कुछ ओपनली बोल रहा है कि मुझे टॉर्चर किया जा रहा है, मेरे वाइफ से मेरे फादर के गलत रिलेशन है। क्या कुछ तो वीडियो आप सुनोगे तो उसमें सब कुछ ही उसने बोल दिया। सर ओवरडोज भी तो वजह हो सकती है कि ओवरडोज रखा हो। सर ओवरडोज देखो, ओवरडोज अगर दिया है तो किसने दिया उसको? तो आपने घर पे रखा हुआ है बंद करके। तो ओवरडोज तो अगर मेरी कस्टडी में है तो मैं ही उसको ओवरडोज दूंगा ना, जिसकी कस्टडी में है वही ओवरडोज देगा। अगर आप कहते हो कि ओवरडोज है तो एक FIR इनके ऊपर हुई है 17/2022 की मुस्तफा साहब के ऊपर। तो उसमें सम्मन होता है कोर्ट का सम्मन रिसीव किसको किया जाता है? कोर्ट का सम्मन रिसीव किया जाता है मोहम्मद मुस्तफा के बेटे अकील साहब को। सामने दिखाओ जी, सामने इधर दिखाओ जी, सामने जी ये रिसीव कोर्ट का सम्मन जिसमें उनको आज नॉन अवेलेबल वारंट इसी उस पे मुस्तफा साहब के निकले हुए हैं। जिसमें उन्होंने इलेक्शन टाइम को गलत स्पीच की थी, उसमें उनके ऊपर FIR हुई थी। तो अगर मान लो वो आप कहते हो ओवरडोज है या कुछ है तो सम्मन उसको क्यों रिसीव करा रहे हो? सम्मन वो रिसीव कर रहा है और उसके बाद आपका मतलब बच्चा एक अपनी वीडियो डाल रहा है, फिर वो पोस्ट कर रहा है। तो बार बार अगर करने जाइए तो वैसे तो ये काम था प्रशासन का। जब उसकी वीडियो आई थी, उसकी वीडियो को लेके जब भी शो मोटर एक्शन लेना चाहिए था, उसको डिटेन करना, उसको लेना था, पूछना चाहिए था कि भाई हमारी हेल्प है।
तो हम कर सकते सामने हैं। देखो, सामने तो ये तो देखो सामने जी। हाँ जी, ये तो सरकार का काम था। अब हम लोगों ने सीपी साहब को एप्लीकेशन दिया है, तो हम चाहते हैं कि इसके ऊपर फेयर इंक्वायरी हो, किसी अच्छे ऑफिसर को लगा के इसके ऊपर फेयर इंक्वायरी होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी। सर, अखिल ने इससे पहले कोई कंप्लेंट, एक सेकंड, अखिल ने इससे पहले कोई कंप्लेंट पुलिस को दी है, एडमिनिस्ट्रेशन को? सर वो खुद कह रहा है कि मेरे ऊपर फौज FIR कराने चाहते हैं, वो मेरे ऊपर मुझे कहीं भी कुछ कर सकते हैं। आप रिकॉर्डिंग सुनिए, उसमें सब कुछ उसने बोल दिया। दैट वाज ओनली वीडियो। कल की जो घटना हुई उसको कैसे देखते हैं? ये पुराना वीडियो है, मामला पुराना है, कल में आपको क्या ऐसे पॉइंट्स लगते हैं भी क्या हुआ, किसने किया? देखो किसने किया, मैं किसी के ऊपर एलिगेशन नहीं लगा रहा कि किसने किया। हम लोग कहते हैं कि उसका वीडियो आया, उसका पोस्ट आया, तो इसके ऊपर हम लोगों ने एक एप्लीकेशन दी है, तो उसको लेके इंक्वायरी हो जाए। सर आप कैसे जानते हैं सर उनको? सर मेरे इनकी जो मदर है, मेरे पड़ोसी भी है, घर के साथ हमारे तो बिल्कुल पड़ोस में है हमारे, तो समझो कि बच्चों की तरह वहाँ पले हैं। तो आपने वीडियो देखा, क्या लगता है, क्या पूरा मामला क्या है? सर मामला तो देखो आपके सामने ही है कि इसमें बच्चे को टॉर्चर किया जा रहा था, वीडियो में जो बता रहा है वो, तो उसकी जो इंक्वायरी है वो प्रशासन करेगा। प्रशासन का दूध पानी का पानी का टॉर्चर करा था नाम? सर उनके जो फादर का नाम ले रहा है, वो अपनी बहन का नाम ले रहा है, उसमें सब कुछ बोल रहा है। ठीक है, तो कंप्लेंट तो कोई पुलिस को परिवार की तरफ से या किसी सर दी नहीं परिवार है? जब मेरी बात सुनो, जब मुजरिम ही मैं हूँ तो मैं कंप्लेंट कौन देगा जी? कंप्लेंट तो वैसे तो मेरा काम नहीं है, ये काम प्रशासन का है। शो मोचला एक्शन लेना चाहिए था इसके ऊपर। कमिश्नर ने क्या कहा सर आपकी कंप्लेंट पे? आपको क्या कहा उन्होंने? सर उन्होंने कहा कि कार्रवाई करेंगे। आज 27 अगस्त 2025 है एंड रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि कोई डॉक्यूमेंट हो जाए मेरे पास पहले से ही, जिसमें मतलब बेसिकली मैंने अपने डैड को और वाइफ का अफेयर डिस्कवर किया और काफ़ी टाइम हो गया, साल 1.5-2 साल हो गए डिस्कवर मेरे को, जब से पता लगा। पता मेरे को पहले ही लग जाना चाहिए था, जब ये काफ़ी कुछ हुआ, मतलब 2000 शादी के 1 साल बाद भी 2018 में इनको मैंने पकड़ लिया था बाथरूम यहाँ पे ड्रेस अपने रूम में, ड्रेसिंग रूम के अंदर भाग गया था नीचे, फिर मेरे को उसने फिर डिटेन कराया लीगली। अब बेसिकली मेरे को मतलब बहुत मेंटल ट्रॉमा में हूँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ, मेरे को समझ नहीं आता मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। मेरे को हर रोज़ लगता है कि आज झूठा केस करेंगे, आज करेंगे। इन्होंने एक बार ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं और अब पता नहीं क्या कहानी अपनी घुसोड़ते रहते हैं कि तूने जहर दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, अपने आप ही मनगढ़ंत कहानी बनाते रहते हैं। पहले मनगढ़ंत कहानी, जिस दिन मैंने इन्हें कन्फ्रंट किया था उस दिन इन्होंने झूठा पर्चा कर दिया अटेम्प्ट टू मर्डर का, है ना। और फॉर्चुनेटली जो लोकल SHO था या कमिश्नर था, मेरे को नहीं पता किसने इंटरवीन किया किसने नहीं किया, पर एक आदमी का नरेशन ये है कि SHO ने और कमिश्नर ने कहा था कि मत करो, कोई प्रूफ नहीं है वो कि मतलब इट विल नॉट होल्ड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, तो इसलिए। और दूसरा आदमी कहता है कि नहीं नहीं तेरे मम्मी ने कहा कि मत कर, तेरी बहन ने कहा कि मत कर, विच इज़ अ टोटल लाई, टोटल फार्स। आई टेल यू व्हाई, बिकॉज मैंने अपनी बहन को लिटरली अपनी मॉम के साथ बैठे हुए, मतलब मेरी मॉम और मेरी बहन मेरे डैड के कमरे में बैठ के अंदर डिस्कस कर रहे थे और मैं बाहर से सुन लिया कि इसका कुछ इंतज़ाम करो, इसको टेक केयर ऑफ हिम। मतलब जो आइडियाज़ ये आई कैन नॉट इवन से, ये कहते हैं कि इनका बेसिकली प्लान है ईदर टू हैव मी फॉल्सली इम्प्रिजन्ड और टू हैव मी किल्ड, विच इज़ ये इनका पंचकूला में चल नहीं रहा बस, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे इनके अंडर नहीं है पुलिस एंड ऑल, सो देर वेटिंग के ये जब सरकार में मतलब पावर में आएंगे तो दे ऑब्वियसली हैव अ से और थोड़ी इन्फ्लुएंस होगी इनकी यहाँ पे भी, तो ये झूठा वूठा अपना कुछ भी तीनों मिलके मनगढ़ंत कहानी डाल के मेरे को जेल भिजवा देंगे। और कहते रहते हैं कि तूने जो करना है कोर्ट में केस कर ले, तेरा कैरेक्टर हम इस्टेब्लिश कर देंगे, ये कर देंगे। तो उस पॉइंट पे मैं बोलना चाहता हूँ कि एक तो अगर कैरेक्टर इस्टेब्लिश की बात है तो मेरी बहन प्रोस्टिट्यूट्स के साथ घर छोड़ के भागी थी और प्रोस्टिट्यूट्स के साथ कोहैबिट कर रही थी, ठीक है ना। इसको घर वाले पैसे भेजते थे ना कुछ, तो इसके बॉयफ्रेंड इसको पैसे भेजते थे या कहाँ से इसको पैसे आते थे मुझे नहीं पता। ये घर छोड़ के भागी थी फॉर टू मैरी समवन, है ना, जिसके खिलाफ मेरे घर वाले खिलाफ थे। देन कहते थे कि वो उसके लड़का गलत है या वट एवर, आई डोंट नो
किस लिए मना करते थे। तो उस टाइम मैं लॉ कर रहा था 2012 से सोनीपत से। सो एनीवेज ये शी यूज्ड टू कोहैबिट विद प्रोस्टिट्यूट्स। डज दैट मीन कि शी इज अ प्रोस्टिट्यूट? आई डोंट नो, कुड बी नॉट। कहाँ से इसका खाना आता था, कहाँ से इसका रहना, इसने मतलब कहाँ से, हाउ डू यू गेट द मनी विदाउट वर्किंग? इसकी कोई स्किल्स है नहीं, इसके पास कुछ है नहीं, ठीक है। तो व्हाट डज दैट मीन? प्लस जो मेरी वाइफ और मैंने इसको अपने डैड को पकड़ा है, अफेयर डिस्कवर किया है, दिस इज नॉट कि मेरी वाइफ थी उसके साथ अफेयर हुआ या कुछ हुआ, दिस इज ऐसा कुछ नहीं है। आई थॉट अबाउट लॉन्ग एंड हार्ड, क्योंकि कुछ है नहीं यहाँ पे सोचने को, सिर्फ ऑल डे आई कीप वरिंग, ऑल डे आई कीप थिंकिंग अबाउट कि क्या हुआ, कैसे हुआ। एवरी टाइम आई एम जस्ट लॉस्ट इन थॉट। सो व्हेन आई realize things and I connect the dots, I feel like he knew her already, है ना, because first day पे she didn't let me touch her and next morning she was taunting me। इसके घर वालों ने आना था तो मैंने पूछा नहा लिया आप? तो she taunted me, क्यों इकट्ठे नहा, मेरे साथ नहाने का मन था क्या, मेरे साथ नहाना था क्या? तो उस पर भी फिर लड़ाई हुई, मैं इसके घर वालों से मिला नहीं, ठीक है। एंड फिर मैं अपने रूम में रहा, फिर एकदम से ऑल ऑफ अ सडन शी कम्स इनटू माय रूम, नंगी हो जाती है, खुद ही लेट जाती है मेरे साथ, है ना। तो दैट्स हाउ वी कंज्यूमेटेड आवर मैरिज, जो भी माय मैरिज और व्हाट हर मैरिज विद, आई डोंट नो, मैं जो पागल हो रहा हूँ यहाँ पे। मेरे से शादी नहीं हुई इसकी मेरे बाप से शादी हुई है, ठीक है। एंड नाउ देयर एस्टैब्लिशिंग अ फॉल्स नैरेटिव कि मैंने पहले ये कहते थे मैंने हेलुसिनेट किया, फिर उसकी आई मेड द मिस्टेक्स ऑफ आर्ग्यूइंग विद देम, है ना। मैंने इनको काउंटर आर्ग्यूमेंट्स दे दी अपनी, वरना ये कोर्ट में वहीं पे फेल हो जाते, बिकॉज पहले ये कहते थे कि यू हेलुसिनेटेड एंड देन आई ब्रॉट अप द पॉइंट दैट व्हाई एम आई बीइंग, इफ आई हैव हेलुसिनेटेड सच अ बिग इवेंट, है ना, किसी ने हेलुसिनेट कर लिया अपने रूम में तुम्हारे बाप को और तुम्हारी बीवी को इकट्ठे,